नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार में हो रहे बड़े बड़े घोटाले की अब धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं। जी हां, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज हो या वर्तमान में सम्राट चौधरी सरकार की बात हो, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर या सरकार जो बनी हुई है या थी, उनमें जितने तरह के करप्शन हुए हैं उनके दर बदर पत्ते खोल रहे हैं। आप सुनिए कि सुधाकर सिंह जो सांसद है आरजेडी के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से ऋषु श्री मामले से लेकर के अभी तक जो मामले बढ़े हैं उसमें क्या चार्ट मिला है, किनसे बात हुई है। 5 किलो की बात हो रही है जिस सचिव पर आरोप लग रहा है, ये क्या मामला है, सुनिए सुधाकर सिंह को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 अभियुक्तों के बारे में मैं डिटेल आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे गंभीर लोग हैं। एक संतोष कुमार मल, एफआईआर में जो दर्ज है उसमें बहुत साफ लिखा है, जो चैट है ऋषु श्री से संतोष कुमार मल का, कि ऋषु जी मैं आपको 15 बार टेलीफोन किया, आपने टेलीफोन रिसीव नहीं किया, हमको ऊपर से बहुत दबाव है, 5 किलो तत्काल अगर हमको नहीं आप भेजेंगे तो हमारा स्थिति बहुत खराब है, तेरे राज में भाई हम बर्बाद हो जाएंगे। यह गंभीर बात 5 किलो इस राज्य के एक प्रधान सचिव संतोष कुमार मल इस पूरे घोटाले का जो ऋषु श्री जो आर्किटेक्ट है उसे 5 किलो क्या मांग रहे थे, जिस 5 किलो के लिए ऋषु श्री 15 बार टेलीफोन करने के बाद भी टेलीफोन रिसीव नहीं कर रहे थे बिहार के वरिष्ठ, और संतोष कुमार बार बार कह रहे थे कि हम तेरे राज में बर्बाद हो जाएंगे अगर 5 किलो नहीं मिला तो। ये 5 किलो क्या था? क्या 5 किलो सोना था या 5 किलो 5 करोड़ था? या जांच ईडी क्यों नहीं की? ईडी को जब इतना सबूत मिला तो ईडी को संतोष कुमार मल को नोटिस करना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था कि ये 5 किलो का अर्थ क्या है। दूसरी बात पूछना चाहिए था कि ये 15 बार टेलीफोन क्यों आपने किया ऋषु श्री को, और पूछना चाहिए था किसका दबाव है। वो 5 किलो सामान किसके पास पहुंचाना था? वो 5 किलो सोना भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, वो किसके पास पहुंचाना था? वो कौन आदमी था? अधिकारी थे कि नेता थे? और ईडी को यह भी पूछना चाहिए था कि अगर वो 5 किलो नहीं पहुंचाएंगे, चावल तो नहीं होगा, आम तो नहीं होगा 5 किलो, वो तो बाजार में कहीं मिलेगा, और जितनी उनकी सैलरी है वो तो 500 रुपए का चीज है, वो तो पहुंचा सकते थे जाकर के खरीद के बाजार से, अगर चावल आम होगा तो बर्बाद हो जाएंगे। किनका ऐसा दबाव था बिहार में जो इस राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को बर्बाद कर सकता है? और ईडी ने कोई उसके आगे पूछताछ नहीं करती। आर्थिक अपराध अनुसंधान अपने चार्जशीट में संतोष कुमार मल का नाम जिक्र करने से इनकार करता है, और बाकायदा संतोष कुमार मल अभी भी बिहार सरकार में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। यह गंभीरतम आरोप नहीं, साक्ष्य है, ये साक्ष्य है, आप इसको ले लीजिएगा। क्या क्या उन्होंने ऋषु श्री से बात किया है, और वो हमने उसके बारे में जो सवाल किया है वो आपके जरिए ईडी से भी सवाल है, आर्थिक अपराध से भी सवाल है, और बिहार सरकार से भी सवाल है। दूसरी बात, एक दूसरे अभियुक्त, इसके बहुत बड़े अभियुक्त, जिसके पास 11 करोड़ रुपया पकड़ा गया तारिणी प्रसाद के पास। याद करिए, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास पकड़ाया था? 11 करोड़ कैश तारिणी प्रसाद के पास। वो मुख्य अभियंता थे भवन निर्माण में उत्तर के, और वो रिटायर कर गए थे। रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार उनको दिया गया 2 साल का, तारिणी प्रसाद को। मैंने पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चारा घोटाले में आदरणीय लालू प्रसाद जी को कोर्ट ने इस आधार पर दंड दिया कि उनके खिलाफ सबूत था कि उन्होंने एक अभियुक्त का
जो चारा घोटाले का अभियुक्त अधिकारी था, उसका उन्होंने सेवा विस्तार दिया था विभागीय प्रस्ताव पर। जब तारणी प्रसाद जैसा भ्रष्ट आदमी जब इतना भी 11 करोड़ जिसके घर में मिला, उसका सेवा विस्तार किसने दिया? यह जांच क्यों नहीं हुआ? पूछताछ क्यों नहीं हुआ? उस सेवा विस्तार की फाइल पर कौन कौन अधिकारी मंत्री ने दस्तखत किया, क्यों नहीं हुआ? मैं आपको जानकारी दे दूं, जब सेवा विस्तार का प्रस्ताव तारणी प्रसाद का विभाग में चर्चा हुआ, तो विभाग का ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना ने कहा कि हम तारणी प्रसाद के फाइल को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम उनके खिलाफ अपने फाइल में नोटिंग करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना था, जिसने मना कर दिया कि हम तारणी प्रसाद के सेवा विस्तार को हम बढ़ाएंगे आगे फाइल, उसको कुमार रवि तत्कालीन भवन सचिव रातों रात स्थापना के ज्वाइंट सेक्रेटरी को बदल देता है। अपने चिट्ठी से एक नया व्यक्ति स्थापना का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनवाता है और उससे फाइल को आगे बढ़वा करके अपने अप्रूवल देते हुए कुमार रवि, जो अभी स्वास्थ्य सचिव है, उसने जो तत्कालीन मंत्री थे जयंत राज मंत्री से अप्रूवल करा करके उसको सेवा विस्तार देता है। और सेवा विस्तार के दौरान इतने बड़े घोटाले का सबसे मुख्य आरोपी में से, जिसके घर पे 11 करोड़ जब्त होता है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जो अधिकारी जिसका सेवा विस्तार हुआ, कुमार रवि से क्यों नहीं पूछताछ हुआ? किस एवज में आपने उसको सेवा विस्तार दिया? आपके ऊपर कौन दबाव बनाया? मंत्री को भी पूछना चाहिए था ईडी को बुला करके कि आपने फाइल पे कैसे दस्तखत किया। सेम आरोप में लालू प्रसाद जी को पशुपालन घोटाले में सजा हुई थी। यहां तो सजा की बात छोड़िए, एफआईआर भी नहीं हुआ, यहां तक कि आज तक पूछताछ नहीं हुआ। इससे बड़ा कोई षड्यंत्र इस पूरे मामले में नहीं हो सकता है। ये चिट्ठी है, इसको आप देखिए, सेवा विस्तार का। तो आपने सुना, सुधाकर सिंह ने वो तमाम बातें बताई है जो सरकार को एक कटघरे में खड़े करने के लिए काफी है। लेकिन उन्होंने ये भी सवाल किया है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को आपने आरोपी बनाया, उसका कारण क्या था? महज ये कि उसको हमने फिर से कार्यकाल बढ़ाया था। अब उस मामले को लेकर के यहां संतोष कुमार तथाकथ नाम आ रहा है, जो बड़े अधिकारी सरकार में रहा करते थे, उन पर भी अब उंगलियां उठ रही है विपक्ष के तरफ से। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इसके सवाल का और इस आरोप का किस तरह से जवाब दे पाती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।